देखो क्या है, आज हम लोग ना ड्यूअल करेंगे। ड्यूअल प्रॉब्लम में क्या होता है, एक होता है प्राइमल, जो पहले पढ़ा था, वो जो पार्ट था वो था हमारा प्राइमल, और ये ड्यूअल है। प्राइमल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, जैसे मैक्सिमम ऑफ जेड निकालना है तो उसके साथ जो कंस्ट्रेंट्स होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। समझ में आ गया। और ऐसे ही अगर हमारा मिनिमम है तो मिनिमम ऑफ जेड निकालना है तो कॉन्स्टेंट्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है ना, ये रूल होता है। अगर एक भी कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे इसमें, और इसमें अगर एक भी लेस देन होगा तो उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन बना लेंगे। समझ में आ गया। जैसे मान लो इनमें जो जो हमारा ग्रेटर देन होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन बना लेंगे, और इनमें जो जो भी हमारा उल्टा होगा, लेस देन होगा, उसको -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन बना लेंगे। समझ में आ गया। तो इस टाइप का एक इक्वेशन है जो आप लिख सकते हो। पहले के स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लिख देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी निकाल के कराता हूं। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू C1x(x1), C2x2, C3x3, ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज कर लो। ठीक है जी। और इक्वेशन क्या है हमारा, कंस्टेंट्स का इक्वेशन ऐसे है, जैसे मान लो A11x1, A12x2, A13x3 इज लेस देन कोई भी है, B1 है, मान लो ऐसे। और ऐसे ही क्या है, A21x2, A22x2, A23x3 इज लेस देन B2 है। और A31, सॉरी, ये x1 होगा, A31x1, A32x2, A33x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू B3। और क्या दे रखा गया है, x1, x2, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस टाइप का दे रखा गया क्वेश्चन। आया समझ में। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो आपको समझना है, मतलब इसको, ये प्राइमल प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना है, इसको ड्यूअल में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। सबसे पहले तो साइन चेक करो, सबका लेस देन है तो ये परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। इनको अगर आपको चेंज करना है ड्यूअल में, तो एक तरीका, बेस्ट तरीका होता है कि जैसे ये जेड पी लिख लो प्राइमल, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये ड्यूअल को जेड डी लिख लो, और इनके लिए वर्किंग क्या होता है, इस साइड आप y1, y2, y3 लिख लो, जितने इक्वेशन है उतने लिख लो। और इनका जेड ड्यूअल होगा तो अगर ये मैक्सिमम है तो ड्यूअल मिनिमम होगा। और मिनिमम ऑफ जेड ड्यूअल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये B1 y1, B2 y2, B3 y3 आ जाएगा। समझ में आ गया। मैक्सिमम है तो मिनिमम, मिनिमम होता तो मैक्सिमम। और कंस्ट्रेंट्स कैसा होगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स अगर आप बात करोगे, तो अगर आपको सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स निकालना है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स करोगे तो ये आएगा, इसको लिखोगे A11y1, ये आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे A11y1, A21y1, नहीं y2, इनका इनके साथ A31y3। और जो ग्रेटर देन करोगे, जब ये लेस देन है तो ग्रेटर देन करोगे। अभी आपने x1 के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा है तो ग्रेटर देन यहां पे जो x1 का कोफिशिएंट है वो लिख लोगे, तो पहला इक्वेशन ये आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, जब आप x2 के कंपेयर को कोफिशिएंट करोगे, ऐसे A12y1, A22y2 और A23y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, C2। आया समझ में। और ऐसे ही तीसरा करोगे, थर्ड क्या होगा, थर्ड अगर हमारे पास है, थर्ड इनका कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो A13y1, A23y2, A33y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू C3।
और यहां के बाद इनका साइन लिख लोगे y1 y2 y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप अप्लाई कर पाओ। तो आई थिंक पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको कि कैसे करना। तो ये वो तरीका है जहां से आप अप्लाई करके इस क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है, डन है, पॉइंट क्लियर है। ये तरीका है जहां से आप मतलब क्वेश्चंस को सीधा सीधा कर पाओगे, प्राइमल को ड्यूअल में कर पाओगे। मेथड क्लियर आ गया। इनमें एक का भी साइन अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव कर, मतलब अगर एक का भी साइन ग्रेटर देन होगा, सॉरी नेगेटिव गलत बोल गया, ग्रेटर देन होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको लेस देन में कर लोगे। एक क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो जरा एक बार लिखो इसको। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो देखो ये मैक्सिमम है तो सारा लेस देन होना चाहिए, ये डन है, ये भी डन है, ये डन नहीं है। तो इसको रिप्लेस कर लो, कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -3x1 जो मिसिंग है वो लिख लो, और +x3 शुड बी लेस देन -4। आया समझ में क्या करना? अब आप इसको लिख के देखो, अगर आपको सॉल्व करना है, जैसे ये मैक्सिमम ऑफ जेड है, इसको एक काम करते हैं ना, इसको छोटा करके स्क्रीन पे ले आते हैं। आपने लिख रखा है ये। अब देखो जरा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इनको आपको सॉल्व करना है। ये वाला पॉइंट करना है। तो देखो आपके पास z क्या दे रखा गया, आपके पास z दे रखा गया x1 + 2x2 + -3x3। मैक्सिमम ऑफ z क्या दे रखा गया, x1 + 2x2 -x3। ये मैक्सिमम ऑफ z दे रखा गया। कंस्टेंट्स की बात कर लेते हैं, तो 2x1 - 3x2 + 4x3 इज लेस देन 5, परफेक्ट है, साइन मैक्सिमम के लिए लेस देन। और ये क्या है, 2x1 - 2x2, x3 मिसिंग है तो लिख लो 0x3 इज लेस देन, जो भी है नंबर 6 है तो 6, 8 है तो 8, 6 लिख लोगे। ये बताया था माइनस से मल्टीप्लाई करके ही सेटल होगा, तो -3x1, x2 नहीं है तो लिख लो 0x2, और इसको करोगे तो x3, और ये माइनस से करोगे तो ये -4 आ जाए। ये हमारा कंस्ट्रेंट्स का इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्लियर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आपको, ये हमारा प्राइमल है, इसको आपको ड्यूअल में कन्वर्ट करना है। तो मैक्सिमम का ड्यूअल जब होगा, जेड ड्यूअल लिख लेते हैं, कई बार जेड स्टार भी लिखते हैं तो कंफ्यूज मत होना। जेड ड्यूअल लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे y1, मतलब इसको अलग फॉर्मेट पे लिख लो कि आपको, जैसे मान लो इसको लिख लो y1, इसको y2, इसको इसको लिख लो आप y3। ठीक है जी, लिख लिया। अब ना पहले तो आपको ये प्रॉब्लम को लिखना है, तो इनका ना कंस्ट्रेंट्स जो मतलब जो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ऐसे हो जाता है, ये 5y1 + 6y2 प्लस -4y3, ये हमारा मिनिमम ऑफ जेड ड्यूअल हो जाता है। ठीक है ना। अब कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, सब्जेक्ट टू में क्या करोगे, जो हमारा y1 है उसको y1 से कंपेयर कर लो। तो कैसे y1 से कंपेयर होगा, ये 2y1, पहले इनका x1 के कोफिशिएंट को कर लो, 2y1 + 2y2 -3y3, ये पूरा कर लिया। और कंपेयर यहां से करोगे और ये लेस देन वाला जो साइन है वो मोर देन आ जाएगा, x1 के कोफिशिएंट से कंपेयर कर लो।
ठीक है जी। ऐसे ही अब अगर आप x2 के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा -3y1 -2y2 +0y3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू x2 के कोफिशिएंट से कर लोगे 2 आ जाएगी। और ऐसे ही ऐसे आप नेक्स्ट वाला करोगे तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 4y1, x3 का करोगे 4y1 +0y2 +y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कर लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है जी, यहां तक आ गया। और लास्ट में एक चीज लिखना मत भूलना है कि y1 y2 एंड y3 ऑल आर पॉजिटिव। इतना करोगे तो आपका ये जेड डुअल वाला क्वेश्चन आ जाएगा। बस नोट इंपॉर्टेंट यही करना है कि जब भी हमारा मैक्सिमम ऑफ जेड होगा तो ये जो कंस्ट्रेंट्स होगा शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, और जब ये डुअल में कन्वर्ट होगा तो मैक्सिमम का मिनिमम ऑफ जेड डुअल होगा, और जो भी कंस्ट्रेंट्स होगा वो मोर देन ऐसे आ जाए। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है बेटा सबको। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। इसका बी पार्ट है, देखो जरा। इसके बी पार्ट में देखो, ये मिनिमम है और मिनिमम में साइन ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर है, ये ग्रेटर नहीं है, लेस देन है, ये लेस देन है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है, जब भी ऐसा पॉइंट आएगा तो आपको इसके साइन को ग्रेटर देन करना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन कैसे करोगे, तो इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे ही ये भी लेस देन है तो इसको -1 से करोगे, और फिर प्रोसेस वही होगा, जहां मिनिमम है वहां मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम है तो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं ग्रेटर देन वाले चेंज होकर लेस देन में आ जाए। ठीक है ना, एक इसको करके दिखाता हूं आपको, क्वेश्चंस को स्क्रीन पे ले आते हैं। क्या हो गया, यहाँ आ गया। ये है। तो देखो इसको कैसे करोगे, ये है आपका मिनिमम ऑफ जेड, 2x1 +2x2 +4x3 दे रखा गया, सच दैट पहला का तो ठीक है, 2x1 +3x2 +5x3 इज ग्रेटर देन 2 है। दूसरे का क्या है, देखो दूसरे का साइन लेस देन में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ही लिखो। तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -3x1 -x2 -5x3 इज लेस देन -2 हो जाएगा। और तीसरे का भी साइन लेस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, -4x2 -6x3 इज लेस देन -5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है जी, क्लियर। अब जैसे ही आपने इनके सारे के सारे क्वेश्चंस को करे तो
अब अगर आपको इसको ड्यूअल लिखना है, जैसे ये तो प्राइमल प्रॉब्लम आ गया, तो ये जब भी प्राइमल है तो इसको आपको ड्यूअल में लिखना है, तो क्या करोगे बताओ? ड्यूअल में लिखने के लिए आपको यहां से y1 y2 y3 लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम है हमारा, ये क्या था, मैक्सिमम था, तो ड्यूअल लिखोगे तो मिनिमम, सॉरी मिनिमम था, तो इसका ड्यूअल प्रॉब्लम कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड ड्यूअल। अब इसको हम ड्यूअल लिख रहे हैं, ये हमारा प्राइमल था, तो जेड ड्यूअल करोगे तो पहले ये कॉफिशिएंट आएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 2y1 माइनस 2y2 माइनस 5y3, ये आ जाएगा जी। और कंस्टेंट्स कैसे निकालोगे, x1 का कंपेयर करोगे तो 2y1 माइनस 3y2 माइनस y3, और ये मैक्सिमम है तो ये हमारा लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल टू x1 के कंपेयर से कॉफिशिएंट कर लोगे। ऐसे ही दूसरा क्या है, -3, सॉरी, अब x2 वाले का करोगे तो 3y1 माइनस y2 माइनस 4y3 इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये x3 का करोगे तो 5y1 माइनस 5y2 माइनस 6y3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और एंड में जो आपको लिखना नहीं भूलना है वो क्या, y1 y2 y3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस टाइप से आप कर पाओ, ठीक है। तो आ गया समझ में, क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ गया, क्लियर, यस या नो? ठीक है, इस टाइप से आप कर पाओगे। तो इसके बाद एक और पार्ट है, लिखना है क्या? चलो ये मैं भेज भी दूंगा। हाँ, ये एक और पार्ट है, या आप पहले लिख लो, फिर ये तीसरा वाला पार्ट कराता हूं। ये लिख लो, फटाफट लिख लो, फिर तीसरा पार्ट कराता हूं। ठीक है बेटा, तो दो टाइप क्लियर आ गया। कौन सा? जब मैच करेगा, अभी तो दूसरे टाइप पे करते हैं, मगर जो दो टाइप अभी तक कंक्लूड करते हैं वो क्या था कि अगर कोई लेस देन हो, मैक्सिमम के साथ क्या होना चाहिए, लेस देन वाला होना चाहिए, और कोई अगर मोर देन हो जाए तो क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना। और अगर मिनिमम है तो मिनिमम के साथ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो कोई लेस देन है तो इसको क्या कर लेंगे, -1 से मल्टीप्लाई। और एंड में इनका कंस्टेंट्स क्या होना चाहिए, इनका कंस्टेंट्स यही होना चाहिए कि ये सब पॉजिटिव है, और इधर क्या होगा, ये सब जो भी है ये सब भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है जी। अब एक केस और करेंगे, वो कौन सा केस करेंगे, वो नेक्स्ट केस है कि जब इक्वल टू वाला है, तो अब हम लोग नेक्स्ट केस इक्वल टू वाला स्टार्ट करते हैं।